तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 36 में हमसे क्या पूछा गया है। अ मंकी ड्रॉप्स अ कोकोनट फ्रॉम द टॉप ऑफ ए ट्री। ही हियर्स द साउंड ऑफ द कोकोनट हिटिंग द ग्राउंड 2.057 seconds after dropping it. If the monkey was 19.6 meters above the ground, what is the speed of sound in air? और जो यहाँ पे बंदर है वो यहाँ पे ग्राउंड से 19.6 मीटर की ऊंचाई पर है, तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, स्पीड ऑफ साउंड बताना है इन एयर। तो इसको यहाँ पे करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले जो यहाँ पे बंदर ट्री पे बैठा है, इसने यहाँ पे क्या करा, नारियल को नीचे गिराया। तो यहाँ पे इसको गिरने में कितना टाइम लगेगा और गिरने के बाद जो आवाज़ सुनाई देगी उसमें कितना टाइम लगेगा, वो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो डिस्टेंस की बात करूँगा, इसको मैं यहाँ पे ऐसे डिनोट कर देता हूँ। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 19.6 मीटर हो जाएगा। उसके बाद हमें यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी होगी, जो ऊपर की साइड जब यहाँ पे कोकोनट था वो यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे था, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ले लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जो कि हमारे यहाँ पे क्या होता है, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। तो डिस्टेंस हमारे यहाँ पे 19.6 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 होने के कारण पूरा 0 हो जाएगा, प्लस हाफ ग्रेविटी हमें यहाँ पे 9.8 लेके चलनी है, एंड यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर। ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4.9 हो जाएगा। एंड ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 19.6 इक्वल टू 4.9 टी स्क्वायर। तो ये हमारा टी स्क्वायर इक्वल टू 19.6 डिवाइडेड बाय 4.9 आ जाएगा। एंड पॉइंट से पॉइंट हमारे यहाँ पे रिमूव हो गया, तो बचा यहाँ पे कितना, 196 डिवाइडेड बाय 49। इसको हम यहाँ पे 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 7 जा 49, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 2 जा 14, बचा यहाँ पे कितना 56। 7 8 जा 56, 7 4 जा 28। टी हमारे यहाँ पे कितना निकल के आ जाएगा, 2 सेकंड निकल के आ जाएगा। 4 का हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 ही सेकंड आएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ पे नारियल है, इसको यहाँ पे नीचे गिरने में कितना समय लगेगा, 2 सेकंड का समय लगेगा। और उसके बाद यहाँ पे जो उसको आवाज़ सुनाई देगी, तो इसको आवाज़ कितने सेकंड बाद सुनाई दी है, तो इसका हम यहाँ पे टाइम निकाल लेते हैं। जब इसको यहाँ पे आवाज़ सुनाई देगी तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2.057 सब्ट्रैक्ट 2 सेकंड, तो बचा हमारे यहाँ पे कितना, 0.057 सेकंड। तो गिरने के इतने देर बाद उसको आवाज़ सुनाई देगी। इससे हम यहाँ पे निकाल सकते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो डिस्टेंस लेना है वो हमें यहाँ पे 19.6 मीटर लेना है। अब हम यहाँ पे स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस हमारे यहाँ पे कितना था, 19.6 मीटर था, और जो टाइम था वो हमारे यहाँ पे कितना, 0.057। अब मैं यहाँ पे ऊपर नीचे 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा पॉइंट रिमूव करने के लिए। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 196, एंड यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 जीरो, एंड नीचे हमारे यहाँ पे आ जाएगा 57। अब इसको मैं यहाँ पे साइड में लेफ्ट साइड डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ 19600। इसको हमें किससे डिवाइड करना है, 57 से करना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 3 से करना पड़ेगा। 7 3 जा 21 का 1, 2 कैरी गया, 5 3 जा 15, एंड यहाँ पे आ जाएगा 17। यहाँ पे कितना बचेगा, 5, एंड यहाँ पे 9 में 7 गए 2, एंड यहाँ पे आ जाएगा 0। उसके बाद हमें यहाँ पे इसे 4 से करना पड़ेगा। 7 4 जा 28 का 8, 2 कैरी गया, 5 4 जा 20, एंड यहाँ पे आ जाएगा 22, एंड बचेगा यहाँ पे कितना, 2। 4 में से 2 गए यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 22 आ गए। फिर हमें यहाँ पे एक और 0 लेना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे इसको 3 से कर सकते हैं, तो 3 से करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, दोबारा 171 आएगा। तो यहाँ पे 171 लिख लेते हैं। फिर हमारे यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे हमारा बचेगा 10 में से 1 गए 9 बचा, 11 में से 7 गए 4 बचा, तो यहाँ पे 49 आ गया। पॉइंट लगा के हम यहाँ पे 0 ले सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे 8 से कर सकते हैं। 8 7 जा 56 का 6, 5 कैरी किया, 8 5 जा 40, एंड यहाँ पे हमारा कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो यहाँ पे 490, एंड यहाँ पे आ जाएगा 456। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे यहाँ पे कितना आएगा, 10 में से 6 गए 4, 8 में से 5 गए, यहाँ पे आ जाएगा 3। तो कुल मिला के यहाँ पे कितना आ गया, 343.8। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा 343.8 मीटर पर सेकंड। और आप चाहे तो इसको यहाँ पे अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, 344 मीटर पर सेकंड। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।